Hello friends, welcome to the third part of my series JavaScript and Web Security Fundamentals. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम HTML इनपुट कंट्रोल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वो कौन से तरीके हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट एक अटैकर हमारी वेबसाइट के साथ ज़्यादा टिंकरिंग ना कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML में हमारे पास कई सारे इनपुट कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स हैं वो हैं टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स एंड रेडियो। इन कंट्रोल्स के साथ काम करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये कंट्रोल्स एक दरवाज़ा खोलते हैं जिनके थ्रू अटैकर हमारे डेटाबेस में घुस सकता है, हमारे सर्वर में एंटर कर सकता है। वो कैसे? बिकॉज जनरली हम ये कंट्रोल्स यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, फॉर एग्जांपल नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और एक्स्ट्रा चीज़ें बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अटैकर क्या कई बार मैलिशियस इनपुट एंटर करके हमारी वेबसाइट को करप्ट कर सकता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये देखते हैं कि किस तरह से अटैकर एक वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है या किस तरह से मैलिशियस कंटेंट डाल के हमारी वेबसाइट को इनएक्सेसिबल बना सकता है। उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स सर्च की हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ही फिट बैठती हैं। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है लेंसकार्ट की। तो चलिए मैं लेंसकार्ट की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक सर्च फील्ड दिया है जहाँ पे यूज़र कुछ भी एंटर करके सर्च कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये अच्छे से काम भी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, तो जितने भी कॉन्टैक्ट लेंसेज या चश्मे ब्लू से रिलेटेड हैं वो सब मेरे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या इन्होंने इस सर्च फील्ड पे लेंथ वगैरह का कुछ चेक ऐड किया है कि नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने लोकल सिस्टम पे एक बहुत ही बड़ा टेक्स्ट रेडी कर रखा है। तो चलिए मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं इतना सारा टेक्स्ट डाल के सर्च करता हूँ तो इनकी जो वेबसाइट है अब वो बैठ चुकी है, मतलब अब ये काम नहीं करेगी। अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश भी करूँ तो ये वर्क नहीं करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिकॉज ये लोग जो सर्च स्ट्रिंग है उसको यूआरएल में अपेंड कर रहे हैं और इस वजह से क्या इतना बड़ा जो टेक्स्ट है वो यूआरएल भी सपोर्ट नहीं करता, ब्राउज़र भी सपोर्ट नहीं करता, और इस वजह से अब इनकी वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो गई है मेरे लिए। अब इसको यूज़ करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं दोबारा से इस वेबसाइट को खोलूँ सब कुछ हटा के। तो अब आप इमेजिन करो कि अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती जो ये अपने डेटाबेस में एंटर कर रहे हैं, माइट भी ये कर भी रहे हों, तो इनका जो बैकएंड डिज़ाइनर है अगर उसने अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो बैकएंड में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे इनकी वेबसाइट में दिखती है वो ये कि इन्होंने यूआरएल्स को सैनिटाइज या प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एक सर्च टेक्स्ट एंटर करता हूँ विथ स्पेसेस, तो आप यूआरएल पे देखोगे कि यहाँ पे %20 दिख रहा है। दैट मीन्स कि इन्होंने यूआरएल को इनकोड भी नहीं किया। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यूआरएल इनकोडिंग क्यों ज़रूरी है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था जिसमें कि हमें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यूज़र कुछ भी एंटर करे, हमें सबसे पहले वैलिडेट करना है कि भाई लेंथ कितनी अलाउ करनी है। यहाँ पर ये लोग फेल हो गए। तो चलिए हम एक दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे कंट्रोल्स के एग्जांपल्स के लिए जो वेबसाइट मैंने सर्च किया है वो है स्निच। तो स्निच का हम कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, कोआउट सेट ही ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब हम इन जो साइज़ के बटन्स हैं ना इनको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, लेट मी जूम अ लिटिल बिट। ठीक है, और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो बटन्स इन्होंने बनाए हैं ये एक्चुअली में क्या रेडियो टाइप्स हैं। ये एक रेडियो टाइप है और हर रेडियो टाइप का क्या एक वैल्यू होता है। तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। इसकी वैल्यू है S, ठीक है, स्मॉल के लिए। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं S2, एंटर, और अब S पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं S पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे हो सारी की सारी जो बटन्स हैं वो अपने आप डिसेबल हो गए हैं
और आप इमेजिन करो कि अगर ये कोई ऐसी वेबसाइट होती जो ये डेटा अपने बैकएंड में सेव कर रहे होते, तो अभी इनके बैकएंड में क्या करप्ट वैल्यू चली जाती। हमें हमेशा एक एडिशनल चेक ऐड करना चाहिए अपने बैकएंड पर भी, सो दैट कोई इनवैलिड डेटा हमारे डेटाबेस में एंटर ना कर पाए। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट टाइप को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और कुछ और ओपन कर लेता हूँ, शर्ट्स, और यहाँ पे लिनन की शर्ट्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये ड्रॉप डाउन बना रखा है। यहाँ पर जो मैं टिंकरिंग करूँगा वो मे भी यहाँ पे वर्क ना करे या इनकी वेबसाइट को कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, बट जब भी हम अपने लिए कोई वेबसाइट बनाएं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला इस कंट्रोल के साथ ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, सो दैट हम अपना फ्रंट एंड और बैक एंड उसी हिसाब से डिज़ाइन करें। अगर अब मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, आप सपोज़ करो कि ये साइन अप फॉर्म होता और वहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज़ दी होती। एक अटैकर क्या कर सकता है, वो इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकता है। अब मैं इस मैनुअल की जगह यहाँ पे मैमल लिख देता हूँ, ठीक है, और सर्च करते हैं क्यूरेटेड फॉर यू। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक इनवैलिड या करप्ट स्टेट में कंट्रोल चला गया है। तो इस तरह से क्या जो भी अटैकर है या कोई भी जो आपको परेशान करना चाहे आपकी वेबसाइट के साथ, ऐसी चीज़ें वो कर सकता है। तो जब भी आप इनपुट कंट्रोल्स के साथ वर्क करो तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, बिकॉज इनपुट कंट्रोल्स आर द डोर टू योर बैकएंड। एनीवन कैन गेट एक्सेस टू अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और आपकी वेबसाइट को वो करप्ट कर सकता है कुछ टाइम के लिए। सो बी कॉशियस। अब हम कुछ ऐसे तरीके देख लेते हैं जिनका यूज़ करके हम ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन कंसोल और यहाँ पर हम वो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं जब भी हम इनपुट कंट्रोल्स के साथ वर्क करें। जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें करनी ही करनी चाहिए वो है लेंथ चेक फॉर स्पेसिफिक कंट्रोल टाइप। हर कंट्रोल्स के लिए हम अलग रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं, बट हमें सर्टेन लेंथ पता होनी चाहिए जो हमारा बैक एंड सपोर्ट कर रहा है, और वो लेंथ हमें दोनों जगह फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सेकंड जो हमें करना है वो है टाइप, कि अगर कोई डेट टाइप का कंट्रोल है तो उसमें डेट की ही स्ट्रिंग जा रही है। अगर कोई नंबर टाइप का कंट्रोल है तो उसमें नंबर टाइप का ही कंट्रोल जा रहा है। जो थर्ड चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है सैनिटाइजेशन। इस सैनिटाइजेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये जो सैनिटाइजेशन है इसी का यूज़ करके यूज़र हमारी वेबसाइट पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स करता है। बेसिकली सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड करना। ये हम आगे आने वाली सीरीज़ में देखेंगे। जो फोर्थ चीज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन ऑब्जर्वर। ये एक वेब एपीआई है जो मेनली हर लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट करता है। इसका यूज़ करके हम कोई भी चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने कोई एट्रीब्यूट किसी HTML एलिमेंट से रिमूव किया है। इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बात की है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो पांचवी चीज़ है वो है कि आपको हमेशा अपने बैकएंड में एडिशनल वैलिडेशन चेक्स ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी आपकी वेबसाइट को एक गलत स्टेट में लेके जा सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे URL सैनिटाइजेशन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।